आज हमारा iOS ऐप डेवलपमेंट का पहला लेक्चर है। इसमें हम सिंगल व्यू ऐप बनाना सीखेंगे। सबसे पहले एक्सकोड आपकी मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए। एक्सकोड में आप फाइल में जाके न्यू के ऑप्शन में जाएं और न्यू में प्रोजेक्ट पे जाएं। ये ऊपर डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, वॉच ओएस, टीवी ओएस, मैक ओएस, क्रॉस प्लेटफॉर्म। इन ऑप्शंस को भी छोड़ दें। फ़िलहाल हम iOS ऐप डेवलपमेंट और iOS में भी सिंगल व्यू ऐप बनाने के लिए स्टार्ट करें। तो डेमो ऐप नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। इसमें अब एक ऑप्शन ये देखें, स्टोरी बोर्ड और स्विफ्ट यूआई। इस ऑप्शंस को भी छोड़ दें। फ़िलहाल आपने स्टोरी बोर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, नेक्स्ट क्लिक करना है और ये हमारी एक सिंपल ऐप डेमो ऐप क्रिएट होगी। सिंपल डेमो ऐप क्रिएट होगी। अब लेफ़्ट साइड पे स्टोरी बोर्ड पे क्लिक कर दें। स्टोरी बोर्ड लोड हो रहा है। स्टार्ट में सबसे पहला स्टेप ये है कि आप व्यू कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें और एडिटर में जाके एम्बेड इन नेविगेशन कंट्रोलर। इसकी भी अभी डिटेल डिस्कशन में हम नहीं जा रहे। फ़िलहाल आप स्टार्ट पे नेविगेशन कंट्रोलर एम्बेड कर लें। ये हमारी पहली स्क्रीन बन गई है। इस कोर्स में हम कोशिश करेंगे कि क्विक काम करें, ना कि हम पहले लेक्चर में आपने देखा हमने स्विफ्ट के सिंटैक्स को भी डिस्कस नहीं किया। ये हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे जो जो हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम डिस्कस करते रहेंगे कि वेरिएबल में और कॉन्स्टेंट्स में क्या फ़र्क है, किस तरह से स्विफ्ट में डिफ़ाइन किया जाता है, लेटेस्ट स्विफ्ट में क्या क्या चीज़ें नई आई हैं। तो ये साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। अब आप देखें, हम सिंपल लॉगिन का पेज डिज़ाइन करना है तो ये ऊपर प्लस का बटन दबाएं। यहाँ से आपको क्या क्या चाहिए, एक लेबल चाहिए, यहाँ से लेबल को ड्रैग कर लें। दो टेक्स्ट फील्ड्स चाहिए होंगी, यहाँ क्लिक करें, एक टेक्स्ट फील्ड लें, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लगा दें। इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एक और टेक्स्ट फील्ड जनरेट होगी, इसको मैं ड्रैग करके नीचे ले आया। ये मैं सिंपल एक लॉगिन का पेज बना रहा हूँ। लेबल को यहाँ से उठा के आप ऊपर ले आए। ये बटन है, एक बटन आ गया। अब ये देखें, ये राइट साइड पे इनकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, इनको आप खुद एक्सप्लोर करेंगे। लेबल के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ से लेबल की जगह लिख देता हूँ लॉगिन स्क्रीन। ये खुद ही ड्रैग हो रहा है, ये ले। उसके बाद टेक्स्ट फील्ड है, ये टेक्स्ट फील्ड का प्लेस होल्डर टेक्स्ट सेट करें, लॉगिन या यूज़र नेम जो भी लिखना है आपने। और पासवर्ड का प्लेस होल्डर टेक्स्ट पासवर्ड। और साथ में आप ये भी बता दें कि इसको हम सिक्योर एंट्री बनाना चाह रहे हैं, जैसे पासवर्ड होता है। बटन को सबमिट कर दें, बटन का नाम रखते हैं सबमिट। ये तो हमने इनकी डिज़ाइनिंग कर लिया। आप बाकी इनकी ऑप्शंस खुद एक्सप्लोर करें, इनके कलर्स और बाकी चीज़ें कैसे चेंज होती हैं ये आप खुद देखें। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बटन के एक्शंस किस तरह से बनते हैं और ये जो बाकी हमने लगाए हैं कंट्रोल्स, टेक्स्ट फील्ड्स और लेबल्स, इनको किस तरह वेरिएबल के साथ कंट्रोल किया जाता है। ये राइट साइड पे आपको एक प्लस का बटन नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे क्लिक कर दें और कोशिश करें कि ये जो व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट फाइल है इसको यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दें। अब देखें, एक तरफ आपके पास स्टोरी बोर्ड लोड है, ये देखें, ये और दूसरी तरफ इसी स्टोरी बोर्ड की इसी स्क्रीन का कंट्रोलर लोड है। अब आप क्या करें, यहाँ से लेबल को सिलेक्ट करें और कंट्रोल की प्रेस करके 3 फिंगर से यहाँ से कंट्रोल की प्रेस करके 3 फिंगर्स ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दें। इसको हम iOS ऐप डेवलपमेंट में आउटलेट्स कहते हैं। LBL टाइटल, जो भी आपने नाम रखना। इस लेबल का हमने एक नाम रख दिया, इसको आउटलेट बोलेंगे। इसी तरह टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। टेक्स्ट फील्ड को भी इसी तरह कंट्रोल की प्रेस करें और 3 फिंगर्स के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। इसका नाम मैं रख रहा हूँ TXT लॉगिन। इसी तरह नीचे जो टेक्स्ट फील्ड है उसका नाम पासवर्ड है, कंट्रोल की प्रेस की, 3 फिंगर्स ड्रैग एंड ड्रॉप और इसका नाम रख दिया TXT पासवर्ड। ये वो वेरिएबल्स हैं जिनकी मदद से ये टेक्स्ट फील्ड्स और लेबल्स कंट्रोल किए जाएंगे। अब रह गया बटन का हम एक्शन बनाना चाह रहे हैं, तो इसको थोड़ा नीचे व्यू डिड लोड के भी नीचे जाके यहाँ ड्रैग कर दें। इसका नाम मैं रख रहा हूँ BTN सबमिट। लेकिन ये आप ऊपर देख रहे हैं, मैंने आउटलेट की बजाय इधर एक्शन किया है। बटन के केस में एक्शन करना है।
तो अब ये बटन का एक एक्शन क्रिएट हो गया। इसका मतलब क्या है, जो ही बटन प्रेस होगा तो हम इस जगह पे होंगे। तो चेक करना है कि हम इस जगह पे हैं कि नहीं, दो तीन तरीके हैं। एक ये है कि आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दें या फिर प्रिंट स्टेटमेंट लिखें, अगेन इन द नेम ऑफ अल्लाह। तीसरा तरीका ये है कि हम जो ही बटन प्रेस करें तो आप लिखें LBL टाइटल, टाइटल के ऊपर कोई टेक्स्ट लिख दें ताकि आपको पता चल जाए बटन प्रेस हुआ है कि नहीं। तो देखें, तो ये सिंपल 3 तरीके मैंने आपको बता दिए। अब इसको हम चला के देखते हैं। उतनी देर में एक और काम करते हैं। चलें, चल गया। यहाँ से देखा आपने 11 iPhone 11 Pro Max मैंने सेलेक्ट किया हुआ, तो ये iPhone 11 का सिमुलेटर आपके सामने आ गया। इस पर हमारी अभी आउटपुट शो हो जाएगी। फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता है, नेक्स्ट टाइम ये फ़ौरन हमें आउटपुट दिखा दिया करेगा। अब आप देखें, ये लॉगिन की स्क्रीन है। इसमें मैंने कोई टेक्स्ट लिखा और पासवर्ड को हमने सिक्योर किया था, आपको याद होगा। तो अभी देखते हैं पासवर्ड में सिक्योर शो करेगा। स्टक हो गया, अभी चल जाएगा। इसको चल गया। इसको एक दफ़ा दोबारा चलाना पड़ेगा, कोई गड़बड़ होगी। ये देखिए, इसका सिमुलेटर हम चेंज करके देखते हैं क्या गड़बड़ है। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, इसको हम चला के देख लेते हैं। ब्रेक पॉइंट भी मैं आपको सिखाता हूँ, ब्रेक पॉइंट किस तरह से हम मैनेज करते हैं। एक स्क्रीन अब हम और लगाएंगे। यहाँ से ही आप दोबारा इसी जगह पे जाएं, जो भी आपको चाहिए यहीं से व्यू कंट्रोलर पे अब आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, व्यू कंट्रोलर को लगाना थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। यहाँ पे आपने ड्रैग कर दिया। अब देखें, एक चीज़ और चेक करें कि ये जो व्यू कंट्रोलर है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जाएं, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा व्यू कंट्रोल। इसका मतलब ये है कि ये जो स्क्रीन है UI, इसको कंट्रोल करने के लिए ये वाला व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट फाइल है, वो ये पड़ी है। दोबारा वापस आएँ और जो अभी मैंने नया व्यू कंट्रोलर लगाया है उसको देखें, क्या उसको कंट्रोल करने के लिए कोई फ़ाइल अवेलेबल है। आप देखें, यहाँ पे क्लिक किए, देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है इसको कंट्रोल करने के लिए भी एक स्विफ्ट फाइल चाहिए हमें, वो हम यहाँ से बनाएंगे राइट क्लिक करके, न्यू फाइल। इसका नाम हम रख देते हैं रजिस्टर व्यू कंट्रोलर। ये हमने एक स्विफ्ट की फ़ाइल क्रिएट कर ली जिसका नाम है रजिस्टर। आप देख रहे हैं रजिस्टर व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट। इसको यहीं पे ले आए, ये तो आपकी अपनी सेटिंग है। अच्छा, इसको यहाँ से कॉपी करें और स्टोरी बोर्ड में जाएं और देखें यहाँ पे इस जगह जाके और इधर जाके पेस्ट कर दें और एंटर कर दें। अब ये जो व्यू कंट्रोलर है, ये जो व्यू है ये वाला, इसको ये वाली स्विफ्ट फाइल कंट्रोल किया करेगी। इसमें जो भी लगाना है उसके आउटलेट्स जो है ना, वो रजिस्टर व्यू कंट्रोलर में लगेंगे, जैसे इसके व्यू कंट्रोलर में लगे। अब हम एक काम करते हैं, सबमिट के बटन पे क्लिक करने से हम इस कंट्रोलर पे चले जाएं, ये काम करेंगे। इसका कोड मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए आप स्टेप्स देख लें। पहले तो ये है कि रजिस्टर व्यू कंट्रोल जिस पे आप जा रहे हैं उसका नाम इधर लिख दिया और साथ में आपको इसका स्टोरी बोर्ड ID भी डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ लिख के साथ में ID लिख दें, जो भी आप नाम रखना चाहें। मैंने लिख दिया रजिस्टर व्यू कंट्रोलर ID। उसके बाद ये कोड यहाँ से हम उठा लेते हैं, अभी लिखा था मैंने, ये कोड यहाँ से उठा लें। ये बटन सबमिट पे लिखेंगे, ये है हमारा सबमिट बटन, ये यहाँ लिख दें। तो रजिस्टर व्यू कंट्रोलर नाम वही है, रजिस्टर व्यू कंट्रोलर ID। इसको अभी रहने दें, अब इसको चला के देखते हैं। हमें तंग कर रहा है, इसकी लोडिंग का इशू है, या आपके साथ नहीं इशू होगा। फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है, हैवी है इसलिए टाइम लग रहा है।
इसके अलावा एक दो चीज़ें और लिख लेते हैं ताकि टाइम बच जाए हमारा। अब देखें ये व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर में जाने का ये 2 लाइनों का कोड है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि आप साथ में वैल्यू भी लेके जाएं तो आप रजिस्टर व्यू कंट्रोलर जहां आप जा रहे हैं वहां पे एक वेरिएबल बनाएं। ये जो मैंने पहले बात की थी स्विफ्ट पे, हम सिंटैक्स को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। फ्लैग वेरिएबल के नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया इज इक्वल टू एस। ऐसे स्विफ्ट में एक वेरिएबल डिफाइन होता है जिसके शुरू में वी आर लिखा होगा ये वेरिएबल है, और जिसके स्टार्ट में लेट लिखा होगा वो कॉन्स्टेंट है। तो दोबारा व्यू कंट्रोल में आ जाएं और इस जगह पे सिर्फ ये कोड एक्टिव कर दें, फ्लैग वेरिएबल इज इक्वल टू ले जाओ वैल्यू, ठीक है, माई वैल्यू ले जाओ, ये अपने साथ वैल्यू भी ले जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट व्यू कंट्रोल में जाएंगे व्यू डिड लोड में, तो यहाँ पे भी हम प्रिंट करके देखेंगे कि फ्लैग वेरिएबल में क्या वो वैल्यू है, ये भी ब्रेक पॉइंट से चेक करेंगे। अब देखते हैं अगर सिमुलेटर हमें तंग ना करे, तो मेरा ख्याल है सिमुलेटर मान गया है। तो ये देखें साथ साथ सारी चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं। ये सिक्योर एंट्री देख रहे हैं आप, ये हमने सेटिंग की, आपको याद होगा ये डिबगिंग के लिए यूज़ होता है। इसको आप पहले ही दिन से इसको यूज़ करना अपनी हैबिट बना लें। अब देखें स्टेप बाय स्टेप, ये नीचे 3-4 बटन है, ये मैं स्टेप बाय स्टेप करूँ। ये देखिए कंसोल पे लिखा हुआ है इन द नेम ऑफ अल्लाह, मतलब बटन सबमिट क्लिक हो रहा है। उसके बाद मैंने लिखा है कि LBL यानी लेबल के ऊपर लिख दो इन द नेम ऑफ अल्लाह, ये भी लिखा जाएगा, लेकिन साथ में हमने क्या लिख दिया, नए कंट्रोलर में नेविगेट हो जाए, और साथ में वैल्यू ले जाओ, माई वैल्यू ले जाओ। तो ये वैल्यू फ्लैग वेरिएबल में होगी। तो अब हम चेक करते हैं, देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, फ़ौरन ये हमें अगले व्यू कंट्रोलर में ले जाएगा अगर नाराज़ ना हुआ तो नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर हमारा रजिस्टर व्यू कंट्रोलर है, उसका व्यू डिड कॉल होना चाहिए था जो कि नहीं कॉल हुआ। इसको हम अभी चेक कर लेते हैं क्या रीज़न है, लेकिन आपने देखा कि हमें नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर में ले ज़रूर गया है। तो ये आज का हमारा पहला लेक्चर वैसे इतना ही था। अब आपका इसमें टास्क ये है कि आप सारे कंट्रोलर्स की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। टेक्स्ट कंट्रोलर्स मीन कंट्रोल्स, टेक्स्ट फील्ड, बटन्स, लेबल्स, इसकी राइट साइड पे जो प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं ये मैं आपको एक दोबारा दिखा देता हूँ। इसको चेक करें, इसको एक्सप्लोर करें ख़ुद से। और पहला टास्क आपका ये है कि आपने 5 स्क्रीन्स की एक ऐप बनानी है जिसमें एक डैशबोर्ड, एक रजिस्टर की स्क्रीन होगी और एक लॉगिन की स्क्रीन होगी, और इसके अलावा 2 स्क्रीन्स और सेटिंग्स और ये वो। उनको नेविगेट कराएं, आगे जाएं, बैक पे आएं और वैल्यूज़ भी साथ लेके जाएं। आपका टास्क ये है कि आपने लॉगिन की स्क्रीन पे जो टेक्स्ट फील्ड में डाटा होगा, लॉगिन और पासवर्ड की टेक्स्ट फील्ड में सबमिट के बटन की प्रेस करने के बाद ये दोनों फील्ड्स का डाटा आगे जाए, जो यहाँ पर आप यहाँ पे एंटर करेंगे वही आगे जाए। इसी तरह रजिस्टर की स्क्रीन में 5-6 फील्ड्स लगा दें आप, टेक्स्ट फील्ड्स, उनमें जो भी डाटा एंटर हो तो वो आप इसके साथ आगे मूव हो जाए। ये आपका टास्क होगा। साथ साथ हम गिट पे कोड भी पुश करते जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल ये सिंपल एक ऐप आप खुद से एक्स कोड में बनाना सीखें। कोई इशू हो तो आप कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।